भगवान शिव कहते हैं पत्नी की ये दो चीज़ लेने से गरीबी दूर होगी, जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। सनातन धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। वह देवों के देव महादेव हैं, सरल सहज लेकिन अत्यंत गूढ़। वे न केवल सृष्टि के संहारक हैं बल्कि पालनकर्ता भी हैं। जहाँ एक ओर वे ध्यानमग्न तपस्वी हैं, वहीं दूसरी ओर एक गृहस्थ, एक आदर्श पति भी हैं। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती साक्षात शक्ति हैं, प्रकृति, प्रेम और समृद्धि का स्वरूप। भगवान शिव का हर वचन, हर आशीर्वाद केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांसारिक दृष्टि से भी महान फलदायक होता है। ऐसे ही उनके कुछ कथन जो उन्होंने माता पार्वती को दिए थे, वे आज भी करोड़ों भक्तों के लिए मार्गदर्शक बन चुके हैं। इस कथा में हम जानेंगे शिव पुराण, स्कंद पुराण और पार्वती संवाद से प्राप्त उस गूढ़ रहस्य को जिसमें भगवान शिव ने कहा था कि पत्नी की दो चीजें यदि पति आदरपूर्वक ले ले तो उससे उसके घर में गरीबी कभी नहीं टिकती। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं, लेकिन चिंतित थीं। उन्होंने देखा कि संसार में कई ऐसे गृहस्थ हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके जीवन से गरीबी नहीं जाती। माता पार्वती ने कहा, नाथ, आपने संसार को योग, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया है, लेकिन संसार में जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, जो स्त्री और परिवार का पालन करते हैं, क्या उनके लिए भी कोई सरल उपाय है जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और धन बना रहे? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को देखा और बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत लोकहितकारी है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक रहस्य है। इसे बहुत कम लोगों ने समझा है, लेकिन जो इसे समझता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। हर स्त्री में लक्ष्मी का वास होता है और पत्नी में तो लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा, सरस्वती और दुर्गा का भी स्वरूप होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी के इन दो गुणों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता है, उसका घर कभी दरिद्र नहीं होता। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, कौन सी दो चीजें प्रभु? पहली चीज पत्नी की सलाह बुद्धि। भगवान शिव बोले, पत्नी की पहली चीज जिसे पुरुष को सम्मानपूर्वक लेना चाहिए वह है उसकी सलाह। पत्नी की सलाह को ग्रहण करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि विवेक है। शिव जी समझाते हैं, हे देवी, जब एक स्त्री किसी पुरुष के जीवन में आती है तो वह केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी जुड़ती है। वह अपने पति की दशा और दिशा दोनों को बिना शब्दों के भी समझ सकती है। स्त्री का छठा इंद्रिय पुरुषों से तीव्र होता है। वह आने वाली विपत्तियों का संकेत पहले ही जान जाती है। वह घर के खर्च, बच्चों के भविष्य, पति की नौकरी या व्यवसाय को लेकर जो सलाह देती है वह उसके अनुभव, प्रेम और समर्पण से उपजी होती है। जो पुरुष अपनी पत्नी की बातों को गंभीरता से लेता है उस पर देवी लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। फोल्डेड हैंड्स उदाहरण, श्री राम और सीता। भगवान शिव ने एक दृष्टांत दिया। जब श्री राम वनवास जा रहे थे, माता सीता ने वन में साथ चलने की जिद की। कई लोगों ने इसे केवल पत्नी का हट समझा, लेकिन वास्तव में वह उनके जीवन की परीक्षा और भविष्य की नियति का संकेत था। सीता के बिना श्री राम की रामायण पूरी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जब पत्नी कोई बात कहती है वह भावनाओं से भरी होती है, लेकिन उस भाव के पीछे एक संकेत, एक संदेश छिपा होता है जिसे केवल वही पुरुष समझ पाता है जो अपने जीवन संगिनी को सम्मान देता है। दूसरी चीज पत्नी का परिश्रम, संकल्प और श्रम। भगवान शिव आगे कहते हैं, पत्नी की दूसरी चीज जो पुरुष को अवश्य लेनी चाहिए वह है उसका परिश्रम। स्त्री दिन रात घर को संवारती है। वह अपने हाथों से भोजन बनाती है, बच्चों को गढ़ती है, सास ससुर की सेवा करती है, पति का ध्यान रखती है। ये सब उसका परिश्रम है। लेकिन कई पुरुष इन बातों को उसका कर्तव्य मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं।
जो पुरुष पत्नी के श्रम को सम्मान देता है उसकी थाली कभी खाली नहीं रहती। पुष्पनकाल कहानी। एक साधारण गृहस्थ। भगवान शिव एक साधारण परिवार की कहानी बताते हैं जहां पति ने अपनी पत्नी के बनाए भोजन को कभी धन्यवाद नहीं कहा। जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी और खाना बाहर से मंगाना पड़ा तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी का भोजन केवल अन्न नहीं, प्रेम, श्रम और आशीर्वाद था। स्त्री के श्रम को जो पुरुष स्वीकार करता है वहाँ देवी अन्नपूर्णा सदा निवास करती हैं। स्त्री की इन दो चीज़ों का तिरस्कार क्यों करता है पुरुष? शिव जी ने कहा, हे पार्वती, आज के युग में पुरुष अपने अहंकार में डूबा हुआ है। वह सोचता है कि स्त्री की सलाह मानना या उसके श्रम का आदर करना उसकी कमजोरी है। लेकिन वही पुरुष अंत में अकेला रह जाता है, उसका मन सूख जाता है और उसका घर दरिद्र हो जाता है। पेंसिल फेस। त्रेता युग में एक व्यापारी की कहानी। त्रेता युग में एक धनी व्यापारी की पत्नी अत्यंत बुद्धिमती थी। वह रोज उसके व्यापार में होने वाले घाटे का समाधान सुझाती थी, लेकिन वह उसे तुच्छ समझता रहा। एक दिन सब कुछ खोकर वह भिक्षा मांगने लगा। तब उसे अपनी पत्नी की बातें याद आईं। उसने लौटकर माफ़ी मांगी और उसकी सलाह पर व्यापार दोबारा शुरू किया और फिर अमीर बन गया। वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। भगवान शिव के वचनों का केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि स्त्री में निर्णय क्षमता और भावनात्मक समझ पुरुषों से गहरी होती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि जहां महिलाएं घरेलू निर्णयों में भागीदार होती हैं, उन घरों में आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। एक पति जब पत्नी के काम को सम्मान देता है तो घर में तनाव नहीं होता और बच्चे आत्मविश्वास से भरते हैं। पत्नी को आदर देना ही सबसे बड़ा धन है। भगवान शिव कहते हैं, जो पुरुष स्त्री को वस्तु नहीं, शक्ति मानता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधकार नहीं आता। स्त्री केवल प्रेम नहीं देती, वह पुरुष के जीवन को दिशा देती है। जो पुरुष सुबह उठकर पत्नी को धन्यवाद देता है, जो उसके श्रम को देखता है, जो बच्चों के सामने पत्नी का आदर करता है, उसका जीवन एक स्वर्ग है। स्त्री को देवी मानो, वह तुम्हारे घर को तीर्थ बना देगी। क्या करें जिससे पत्नी की ये दो चीज़ें जीवन में आएं? सुबह उठकर पत्नी के श्रम को धन्यवाद दें, उसकी बातों को बिना काटे सुनें। यदि उसकी सलाह ठीक लगे तो उसे माने, ये कमजोरी नहीं, प्रेम है। उसके बनाए भोजन की तारीफ करें। कोई निर्णय लेने से पहले उससे विचार करें। याद रखो, स्त्री के मन में जो प्रेम और परिश्रम है वो भगवान के समान पवित्र है। शिव जी का अंतिम संदेश। शिव जी अंत में कहते हैं, हे पार्वती, पत्नी की सलाह और उसका परिश्रम ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जो पुरुष स्वीकार करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसकी आत्मा भी समृद्ध हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं है, यह आत्मा का संबंध है, और आत्मा को पहचानने वाला ही सच्चा गृहस्थ और सच्चा भक्त होता है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक भगवान शिव के वचनों से वह गूढ़ रहस्य जाना जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है। ये केवल धार्मिक कथा नहीं, एक जीवन मंत्र है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर समर्थन हमें ऐसी और भी पौराणिक कथाएं और गूढ़ ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।